गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की जो मेरी शुरुआत हो रही है वो हो रही है पढ़ाई के साथ। सुबह के बज चुके हैं 11 और मेरे सारे घर के काम फिनिश हो चुके हैं और अभी मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं पढ़ रही हूँ जीएस के लिए अपनी घटना चक्र। और घटना चक्र पूर्वावलोकन मैंने ली है, उसी में जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं प्रीवियस ईयर के 15 से 20 सालों के, वही क्वेश्चन का मैं यहाँ पर रिवीजन कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि आप नोट्स मेकिंग नहीं कर रहे हो क्या? तो डियर, मैं आपको बता दूँ, अभी फ़िलहाल मैंने नोट्स मेकिंग जो है रोक दी है, क्योंकि अभी मैं जितना पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें जो है मेरी नज़रों से एक बार तो ज़रूर ही निकल जाए, यानी कि सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा समय चाहिए। और हम हाउसवाइफ के पास जो है इतना टाइम समय नहीं होता है कि हम प्रॉपर दे सकें। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाऊँ। मुझे पता है कि आरओ वाले एग्ज़ाम में भी कम से कम 10 लाख बच्चे ज़रूर बैठेंगे और इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो टफ़ भी होगा। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है और जब पोस्टपोन जाता है उसके बाद जब री एग्ज़ाम होता है तो वो जो है हमेशा हार्ड ही आता है। और मैं कितना पढ़ती हूँ ये तो खैर मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे सामने कितने एस्पिरेंट ऐसे हैं जो दिन रात एक करे हुए हैं। तो इसलिए मेहनत करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर भी रही हूँ, क्योंकि मैं, आपको तो पता ही है, एक हाउसवाइफ और एक माँ भी हूँ। मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरी ही है। बच्चों को स्कूल में तो मेरे हस्बैंड छोड़ के आते हैं, लेकिन उनको दोपहर में मुझे लाना पड़ता है। वो भी डिस्टर्बेंस होता है कि बच्चों को स्कूल से लाना होता है, आने के बाद उन्हें आधा पौना घंटा देना भी पड़ता है, उनको खाना पीना देना, सारी चीज़ें। क्योंकि अब ये तो मैं नहीं कर सकती कि बच्चों को बिल्कुल ही अवॉइड कर दूं और बस अपने ऊपर ही फोकस रखूं। ऐसा तो मैंने चाहते हुए भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा मेरा मन ही नहीं मानेगा। लेकिन हाँ, मुझे एक बात पता है कि जितना मेरे पास टाइम है उस टाइम का मैं अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ और उसी में जो है मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स कह देते हैं कि आप तो बहुत कम पढ़ते हो, इससे काम नहीं चलेगा। डियर, मैं आपकी बातों से जो है सहमत रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ। जितना मुझे मतलब कि समय मिलता है उसको मैं फालतू में वेस्ट नहीं करती, उसका सारा टाइम जो है मैं अपना पढ़ाई के लिए ही यूज करती हूँ। जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर के सारे काम होते हैं, और आपको तो पता ही है कि मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि मेरी शादी को कितना टाइम हो गया और मेरी उम्र क्या है, तो मुझे बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं सभी को पता है। तो ऐसी कंडीशन में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि एनर्जी भी नहीं बचती है बॉडी के अंदर कि हम ये सब कर सकें। लेकिन हाँ, मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, और आपको भी करना चाहिए खुद को, कि जब हम इस काबिल मतलब कि अपने आप को बना रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हमने अपना जो टाइम है वो आलस में नहीं ख़राब किया है, उसको किसी अच्छे काम के लिए यूटिलाइज़ किया है, जैसे कि मैं कर रही हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। रिजल्ट भले चाहे जो भी हो उसकी मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन हमेशा मुझे इस बात की खुशी रहेगी कि हाँ, मैंने अपना मुझे जो टाइम मिला उसका यूटिलाइज़ किया, और मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं घर के काम और बच्चों को संभालते हुए भी अपनी पढ़ाई को समय दे पा रही हूँ। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। अभी मुझे एक कमेंट्स आया था कि दीदी, हमारा जो है आलस बहुत ज़्यादा आता है, पढ़ने का मन नहीं करता। हालांकि इसके ऊपर मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था। तो डियर, मैं आपसे यही कहूँगी कि आलस सभी को आता है, जैसा हम अपने माइंडसेट को बना लेते हैं ना वैसे ही हो जाता है। ये तो मैं भी सोचने लगूँ कि अब मैंने काम कर लिया है, फिर मुझे बच्चों का काम करना है, मुझे बच्चों को स्कूल से लाना है, तो मैं नहीं करती। अगर मैं अपने माइंड को ऐसा ही बना लूँगी तो मेरा माइंड भी ऐसा ही मुझसे कहेगा कि नहीं, बस आप करो मत, आपने जो है काम कर लिया, आप थक गए हो तो आप आराम करो, आपको आराम की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, जब हम अपने माइंड को ये कहेंगे कि हमें कुछ करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपका जितना भी आलस है ना वो सारा दूर हो जाएगा। आपके अंदर एक अलग लेवल की ही एनर्जी होगी। आप एक बार इसको ज़रूर करके देखना। ऐसा मैं खुद का भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। अभी पीछे जो है मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उतना जो है फोकस नहीं कर पा रही थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई कई दिन में मेरे वीडियो आए हैं और मेरी पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस हुआ था। तो मैं उस तरीके से ही अपने माइंड को कहती थी कि नहीं, मुझे फीवर आया है तो मैं अभी जो है नहीं कर सकती, मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा जो है अपना भी नुकसान है, और फिर आप लोगों के साथ जो है मैं अपने थॉट्स और अपने वीडियो भी जो है शेयर नहीं कर पाऊँगी। और फिर आपको पता ही है, अगर आप यूट्यूब पर कंटिन्यू काम नहीं करोगे तो आपका
चैनल जो है वो डाउन चला जाता है। तो जब मुझे आलस होता है मैं तभी वीडियो नहीं बनाती हूँ, अदरवाइज़ डेली रूटीन मेरा वही होता है। आपको भी पता है डेली रूटीन वही होता है, वही बच्चों का काम, वही घर का काम। टाइम हर दिन 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन जिस दिन मेरा खुद का मन नहीं होता, जिस दिन मैं खुद आलस कर जाती हूँ, अपने माइंड से बोलती हूँ कि आज मन नहीं है वीडियो बनाने का, तो उस दिन मैं नहीं बना पाती हूँ। इसलिए आप अपने माइंड को जो बोलोगे, आपका माइंड आपको वही करने पर मजबूर करेगा। अच्छा बोलोगे अच्छा, बुरा बोलोगे बुरा। तो इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। सब कुछ जो है आप टाइम से और बिना आलस के एनर्जी के साथ करने लगोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कर ली थी पूजा, और आज हमारे यहाँ ना शाम के टाइम से ही जो है लाइट नहीं थी, लाइट कट हो गई थी। तो इन्वर्टर वाली लाइट उतना जो है ज़्यादा जो है प्रॉपर लाइट नहीं देती है। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना ली है। इसके बाद बनाऊंगी रोटियाँ, और साथ के साथ सबको जो है रोटियाँ मैं देती जाती हूँ। तो शाम का काम भी जो है मेरा साथ के साथ ही ख़त्म हो जाता है। अपनी कोशिश जारी है, और ज़िंदगी में कभी भी अंधेरों से नहीं घबराना है, क्योंकि रात के अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। तो कब किसकी किस्मत चमकेगी ये किसी को नहीं पता, पर इसके लिए ज़रूरत है मेहनत करने की, जो कि हमें करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। जो जितनी मेहनत करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग उसका फल भी मिलता है। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। आपसे फिर मिलूँगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।